इसलिए एक काम करो, राजा को बता दो, नहीं तो धोखा हो जाएगा कि नहीं तो राजा ने लाया है बड़ी बेटी के लिए और पता चला कि छोटी बेटी के साथ घर से कहीं ना भाग जाए। इसलिए राजा को ये खबर दो जिससे कि राजा जल्दी से विवाह कर देगा। एक दिन गांव के कुछ लोग जाके राजा को ये खबर बताने लगे, बोले महाराज तुमने जो लड़का लाया है बोले उसका विवाह जल्दी से कर दो। राजा कहने लगा क्यों? इसलिए महाराज आपको पता नहीं है, तुम्हारी दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही हैं भीमाल पेन से विवाह करवाने के लिए, इसलिए जल्दी से विवाह कर दो, नहीं तो पता चला कि तुमने बड़ी बेटी के लिए लाया है, नहीं तो छोटी बेटी के साथ घर से निकल के कहीं बाहर ना भाग जाए। इसलिए बोले देर मत करो, जल्दी विवाह कर दो। अब राजा ने जैसे ही ये बात सुना मेरे भाई, तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा सोचने लगा कि अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं। अगर मैंने बड़ी बेटी से साथ कर दिया तो गुस्सा में आकर के छोटी बेटी कुछ गलत काम ना कर ले। अगर मैं छोटी बेटी के साथ करता हूं तो बड़ी बेटी गुस्सा में कुछ गलत ना कर ले। अब राजा इसका फैसला नहीं कर पा रहा था कि विवाह किसके साथ करूं। दिनों दिन राजा चिंता में डूबते गया। धीरे धीरे खाना कम खाने लगा, दुबला पतला होने लगा। भीमाल पेन ने सोचा कि पहले मेरे मामा जी मोटे ताजे थे और खाना भी अच्छे खाते थे, और अब धीरे धीरे खाना भी कम खा रहे हैं और दिनों दिन दुबले भी होते जा रहे हो, रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं। इसका कारण क्या होगा? चलो बोले आज जाकर के मामा जी से पूछना चाहिए। एक दिन भीमाल पेन बाबा लोहंडी राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, मामा जी एक बात पूछना चाहता हूं। बोले बेटा पूछो। बोले मामा जी आप दिनों दिन दुबले होते जा रहे हो, रात दिन चिंता में डूबे रहते हो, बोले आपको कौन सी चिंता सता रही है, आपको कौन सा दुख सता रहा है? राजा कहने लगा, बोले भीमाल मैं बड़ा चिंतित हूं, बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले भीमाल मैंने तुमको अपनी बड़ी बेटी के लिए लाया था दामाद बनाने के लिए, लेकिन मुझे पता चला है कि तुमसे विवाह करवाने के लिए छोटी बेटी हो रही है और दोनों बेटियां आपस में झगड़ा कर रही हैं तुमको से विवाह करवाने के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा विवाह बोले कौन सी बेटी से करूं, इसका मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं रात दिन चिंता में डूबा रहता हूं। भीमाल पेन कहने लगा, मामा जी बोली इतनी छोटी सी बात है, बोले तो बोले आप पहले ही बताते थे, बोले तो मैं इसका फैसला पहले ही कर देता। राजा कहने लगा, बोले भीमाल अभी भी कोई समय नहीं हुआ है, अभी फैसला कर दो, तुम ही बताओ किससे विवाह करवाना है। भीमाल पेन कहने लगा, बोले इसका फैसला रात को होगा। रात को कैसे होगा? बोले रात को हम 8-9 बजे खाना खा के मैं दोनों बहनों को लेकर के घर से बाहर जाऊंगा और हम एकांत जगह में, सुनसान जगह में बैठ करके और तीनों चर्चा कर लेंगे और इसका फैसला कर लेंगे। बोले ठीक है। तो अब जैसा ही शाम हुआ तो भीमाल पेन ने खाना खाया और दोनों बहनों ने भी खाना खाई, बमलाई दाई और समलाई ने। अब तीनों खाना खा के रात को लगभग 8-9 बजे गांव से बाहर निकल के चले गए और एकांत जगह में जाके तीनों बैठ गए। अब दोनों बहनों को तो पता था कि आज हमारा फैसला होगा। दोनों बहनें पूछने लगी, बोले बताओ भीमाल पेन, बोले तुम विवाह किससे करोगे? बोले बड़ी दीदी से करोगे कि छोटी से करोगे? भीमाल पेन कहने लगा, सुनो जब मैं पढ़ने जाता था तो मैंने संकल्प कर लिया हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, बोले तो मैं छोटी बहन से करूंगा ना बड़ी बहन से करूंगा, किसी से नहीं करता। बोले मेरे भाई दोनों बहनों का दिमाग खराब हो गया। कहने लगी तो जब विवाह नहीं करवाते हो, आप संकल्प किए हो, बोले तो फिर आए क्यों? बोले हमारे घर आपको आना ही नहीं था, वहीं से आपके घर से। तो बोले आ गया तो क्या हुआ? बोले मेरा मामा जी का गांव है, बोले नहीं आ सकता। तो बोले ऐसे ही तो आ सकते हैं, लेकिन आपको ये बोल के लाया गया है बोले विवाह के लिए, उसी समय आपको बता देना था कि मैं विवाह नहीं करवाता। तो बोले आपको विवाह करवाना पड़ेगा। तो भीमाल पेन कहने लगा, ठीक है बोले मैं विवाह करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा एक संकल्प है। बोले बोले कैसा? बोले मैंने संकल्प ले लिया हूं
लेकिन फिर भी बोले आप विवाह के लिए कह रही हो, बोले तो एक पहर मेरे लिए खाली है विवाह करवाने के लिए। 3 पहर है तो 3 में से एक पहर खाली है। तो पहर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। 3 पहर होते हैं। कितने पहर होते हैं? 3। पहला पहर जो होता है, पहला पहर जो है वो सुबह मुर्गा जब बोलता है वहां से लेके दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है वो पहला पहर होता है। दूसरा पहर प्रारंभ होता है दिन के 12 बजे से लेके शाम के खाना खाते तक, मतलब लगभग 8-9 बजे तक, ये दूसरा पहर। तीसरा पहर प्रारंभ होता है शाम को 8-9 बजे से लेके सुबह के मुर्गा बोले तक, ये तीसरा पहर। तो बोले मैं तीसरा पहर में खाली हूं, बोले उसमें संकल्प नहीं किया हूं, सिर्फ 2 पहर में भर संकल्प है मेरे, तो बोले उसमें विवाह कर सकता हूं। तो दोनों बहनें कहने लगी अभी कौन सा पहर चल रहा है? तो बोले अभी तो तीसरा ही पहर चल रहा, क्योंकि खाना खा के आए थे 8-9 बजे। तो बोले अभी कर लो। कर सकता हूं बोले, लेकिन मेरा एक शर्त है, बोले वो शर्त को आप मंजूर करोगी तो कर लूंगा विवाह। बोले कौन सी शर्त है? मेरी ये शर्त है बोले कि सबसे पहले मैं यहाँ से अपने माता पिता के दर्शन करूंगा, अपने गुरु के दर्शन करूंगा और अपने बूढ़ा देव का दर्शन करूंगा। तीनों के दर्शन करके तीनों से आशीर्वाद लूंगा, उसके बाद विवाह करवा लूंगा। तो तुम बोले दोनों मेरे पीछे पीछे आना, आगे आगे मैं चलूंगा। जब तीनों के मैं दर्शन कर लूं उसके बाद तुम दोनों पीछे पीछे आना। सबसे पहले जो लड़की बोले, जो छोटी हो चाहे बड़ी, जो सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ेगी बोले उसी से मेरा विवाह होगा। अब मैं ये कह नहीं सकता कि कौन पहले पकड़ेगी, तो तुम दोनों पीछे पीछे आना। और याद रखना तीसरा पहर खत्म नहीं होना चाहिए। अगर मुर्गा ने बोल दिया 4 बज गए और आपने हाथ नहीं पकड़ पाई बोले तो दोनों से विवाह कैंसिल हो जाएगा, ये है मेरा शर्त बोले। तो दोनों बहनें कहने लगी ठीक है हमको मंजूर है। तो ठीक है बोलो चलो। भीमाल पेन तुरंत उठा और अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। दोनों बहनें उठी और वो भी उसी के पीछे। अब आगे आगे भीमाल और पीछे से दोनों बहनें बमलाई और समलाई, जुड़वा कन्या थी। भीमाल पेन अपने माता पिता के पास पहुंचा और माता पिता के दर्शन किया। इसके बाद अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु महारु उइके जी का दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद भीमाल पेन अपने बूढ़ा देव का दर्शन करने निकला। तो जो मंडावी लोग हैं उनका जो बूढ़ा देव का स्थान है आज भी है डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ के नीचे जो गुफा बना हुआ है वहां जो बूढ़ा देव का स्थान है वो मंडावियों का स्थान था, उनका बूढ़ा देव ठाना था। बूढ़ा देव ठाना इतना पुराना है कि उसके बाद में बमलेश्वरी का स्थान बना है, उससे भी पुराना है बूढ़ा देव का स्थान। लेकिन हमारे लोग दर्शन करने नहीं जाते, वहां बहुत कम लोग जाते हैं। तो बूढ़ा देव का दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। दोनों बहनें पीछे पीछे चल रही हैं। भीमाल पेन खिलाड़ी आदमी था, व्यायाम योग करने वाला था, उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दोनों बहनें चलते चलते थक चुकी थी, आपस में चर्चा कर रही थी। बोले दीदी इतना पैदल हमने कभी नहीं चला जो कि आज हमको पैदल चलना पड़ रहा है। बड़ी बहन कहने लगी छोटी बहन से, बोले समलाई दीदी मेरे पांव तो इतने दर्द दे रहे हैं बोले कि मेरी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है बोले, लेकिन क्या करें बोले दामाद बना है ना है तो चलना पड़ेगा। हिम्मत करके धीरे धीरे चलते जा रही हैं। भीमाल पेन भी चलते चलते बूढ़ा देव का स्थान पहुंचा और हाथ जोड़ करके बूढ़ा देव का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। उसके पीछे से दोनों बहनें गई और दोनों बहनें कहने लगी ये बोले भीमाल पेन के परिवार का बूढ़ा देव है, हम भी बोले इसकी बहुएं बनने जा रही है, उसकी पत्नी बनने जा रही हैं। तो उनके बूढ़ा देव से बोले हम भी आशीर्वाद ले लें, चलो बोले अपन भी दर्शन कर लेते हैं। दोनों बूढ़ा देव के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। छोटी बहन थोड़ी चालाक थी। छोटी बहन मन ही मन में बूढ़ा देव से कहने लगी, मिन्नत करने लगी मन ही मन में, बोले बूढ़ा देव मेरी ये बड़ी दीदी के पांव में बोले इतना दर्द देना बोले कि मेरी बहन चल ना सके और यहीं रुक जाए बोले, क्योंकि इसका डर है बोले मुझे, अगर ये यहीं रुक जाएगी तो मेरा ही मेरा राज्य रहेगा, फिर तो मेरा पति बनेगा ही बनेगा बोले भीमाल पेन, ये पक्का हो जाएगा। ऐसा करके वो मिन्नत करने लगे। इसके बाद में दोनों बहनें बैठ गई वहीं
जैसे ही बैठी मेरे भाई तो बड़ी बहन कहने लगी छोटी बहन से, बोले छोटी जीजी मेरे पांव बहुत दर्द दे रहे हैं, बोले चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। छोटी बहन ने सोची कि यार बूढ़ा देव ने मेरी मिन्नत सुना, और मन ही मन में कहने लगी कि बूढ़ा देव इसको तो कोई भी हालत में यहीं रोक लेना। और बड़ी दीदी से कहने लगी, बोले बड़ी दीदी एक काम करो, तुम्हारे पांव दर्द दे रहे हैं ना? बोले हाँ। तो तुम बोले भीमाल पेन को आत्मा से पति बना लो, मन से ही पति बना लो, और उन्हीं का जो बूढ़ा देव का स्थान है बोले उन्हीं के परिवार का मंडावी परिवार यही रहना बोले, और यही की पुजारन बन के पूजा पाठ करवाना बोले, और ये आत्मा से पति बना लो। ऐसा करके कई प्रकार की बात बता बता करके मेरे भाई छोटी बहन ने बड़ी बहन को वहीं रोक दिया। रुक गई, बेचारी भोली भाली थी, रुक गई, आत्मा से पति बना लिया। अब समलाई दाई ने छोटी की बड़ी बहन तो वहीं रुक गई, बोले अब तो मुझे किसी का डर नहीं है, अब तो मेरा पति तो बनेगा ही बोले। अब भीमाल पेन के पीछा करी छोटी बहन ने, और बमलाई दाई रुक गई वहीं। अब आगे आगे भीमाल पीछे से समलाई। तो भीमाल पेन जो है नागपुर से, जो मध्य प्रदेश सिवनी जिला है उस तरफ, वो छिंदवाड़ा जिला है, नागपुर से छिंदवाड़ा के तरफ आ रहा था, और पीछे पीछे समलाई। नागपुर से लगभग 8-10 किलोमीटर पहुंचा, और भीमाल पेन को एक गांव मिला। भीमाल पेन उसी गांव के अंदर से निकला और बाहर निकलने ही वाला था, और इधर से समलाई दाई गांव के बीचों बीच पहुंची, और गांव के बीचों बीच जैसे ही पहुंची मेरे भाई 4 बज चुके थे। एक मुर्गा ने अचानक बोल दिया कुकड़ू कू करके। जैसे ही मुर्गा ने बोला तो समलाई दाई कहने लगी कि मेरा भी समय अब खत्म हो गया, बोले तीसरा पहर भी खत्म, अब मेरा विवाह भी नहीं हो पाएगा। मेरे भाई समलाई दाई वहीं रुक गई। भीमाल पेन गांव से निकल के बाहर चला गया। तो जो समलाई दाई वहां रुकी, मुर्गा ने जो बोला तो मुर्गे की आवाज से उस गांव का नामकरण हुआ है। उस गांव को बोलते हैं कोराड़ी गांव। क्या नाम है? कोराड़ी। तो जो कोराड़ी शब्द है ये गोंडी शब्द है। कोराड़ी का हिंदी में होता है मुर्गे की बाग, मुर्गे की आवाज। इससे उस गांव को आज भी कोराड़ी गांव पड़ा। तो ये समलाई दाई वहीं रुक गई कोराड़ी गांव में। तो समलाई दाई को वहां के लोग पहले कोराड़ी दाई के नाम पे मानते थे, लेकिन अब कोराड़ी दाई को भी बदल करके अब वहां के लोग वहां का जो है बदल करके लक्ष्मी जी के नाम से बताया जा रहा। बोले ये लक्ष्मी जी है बोला जा रहा, मतलब गोंडों का इतिहास को छुपाने के लिए। और जो बमलाई दाई है वो बूढ़ा देव की पूजा करते करते आगे चल करके वो भी पेनवासी हो गई। मतलब पेनवासी जब हो गई तो मरावी लोगों ने उसको बूढ़ी दाई के रूप में वही स्थापित कर दिया। कहा? डोंगरगढ़ में। उसी बमलाई दाई का नाम बदल करके आज लोग बमलेश्वरी में बदल दिया। किस में बदला? बमलेश्वरी में। तो बूढ़ा देव की वो पुजारन थी, भक्तन थी, वहां पूजा पाठ करती थी, तो मरावी लोग उसको बहू के रूप में मानते थे। क्या मानते थे? आज भी जो पुराने लोग हैं 70-80 साल के, वो भी दांतिक में कहानी आज भी बताते हैं, बहू लगती करके बोलते हैं। वहां गोंडी भूमिका बेगा हुआ करते थे, लेकिन हमारी समाज का संगठन कमजोर हुआ, हम लोग कमजोर हुए तो दूसरे लोगों ने काबिज किया कब्जा। तो ये बमलाई दाई ही बमलेश्वरी है, और ये सगी 2 बहन थी, बमलाई और समलाई। इसकी उत्पत्ति दूसरे धर्म ग्रंथों में दूसरे ढंग से बताया जाता है। तो बूढ़ा देव का स्थान जो है बमलाई दाई से पहले का है। बमलेश्वरी दाई उसकी पुजारन थी, भूमकन थी, बैगन थी। तो इस प्रकार से वो वहां रुक गई, और छोटी बहन कोराड़ी गांव में रुक गई। और जो भीमाल पेन बाबा है वो घर नहीं गया, गिरोलागढ़ भी नहीं गया, और लांजी भी नहीं गया। अब भीमाल पेन क्या कर रहा है? हर गांव में जा जा के भीमाल पेन ने 12-12 लड़कों की समिति बनाया। कितने लड़कों की? 12। अच्छे जवान लड़का देखता था, और उनको गांव के बाहर मैदान देखता था, और वे मैदान में एक झंडा लगाड़ता था, और वहां गोल गोल 12 पत्थर रखता था। 12 ही लड़कों के नाम से समिति जो बनती थी, 12 सदस्यों की समिति बनाया उसने। तो वहां पत्थर रखता था गोल, इतना बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और उन सबको रोज बुलाता था सुबह सुबह और शाम को, और कहता था कि आप व्यायाम करना सीखो।
लाठी चलाना सिखाता था, तलवार चलाना सिखाता था, योग करना सिखाता था, युद्ध करना सिखाता था, यंत्र मंत्र तंत्र सिखाता था गांव के लोगों को समिति बनाकर। कौन? भीमाल पेन। तो हर गांव में उसने 12-12 सदस्यों की समिति बनाया था और हर गांव में जा जा के सभी लड़कों को लाठी तलवार चलाना, युद्ध करना, ये सारी चीज सिखाता था। वही स्थान आज भी हमारे गांव में बना हुआ है। हर गांव में मिलेगा भीमाल पेन का स्थान। उसको बोलते थे हम भीमाल पेन थाना। क्यों बनाया था उसने भीमाल पेन ने वो थाना? कि यहाँ आकर के तुम लोग मेहनत करोगे, योग करोगे, कसरत करोगे, व्यायाम करोगे तो तुम निरोग रहोगे, बीमार नहीं होंगे, और कभी दुश्मन तुम्हारे गांव में आक्रमण करेंगे तो तुम उनके साथ लड़ सको, झगड़ सको और उनको भगा सको। इसलिए हर गांव में एक व्यायामशाला खोला था व्यायाम करने के लिए। उस स्थान को पहले बोलते थे हम भीमाल पेन थाना। उसके बाद में धीरे धीरे बदलते गया, फिर उस स्थान को बोलने लगे हमारे लोग महावीर। बोलते थे ना महावीर। अब महावीर से हमारे लोग कहाँ पहुंच रहे हैं? हनुमान में। कहाँ जाने लगे अब? हनुमान। मेरे भाई अगर हनुमान बन जाएगा रामायण का तो तुम्हारा पूजा पाठ का अधिकार वहां से खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? हनुमान बनेगा तो वहां मंदिर बनेगा, और मंदिर बनेगा तो वहां का पुजारी कौन बनेगा बताइए? बनेगा कोई? एससी भी नहीं बन सकता, एसटी भी नहीं बन सकता, ओबीसी भी नहीं बन सकता। क्यों? कि वो लोग कहते हैं तुम दलित हो, शूद्र हो, तुमको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, बोलते हैं। और जब तक महावीर या भीमाल पेन रहेगा तो कोई भी समाज का आदमी जाके पूजा कर सकता है, उसमें भेदभाव नहीं है महावीर में। लेकिन हनुमान बनेगा तो भेदभाव चालू हो जाएगा, सिर्फ उसकी पूजा करने का अधिकार ब्राह्मण को होता है। तो आपके गांव में दूसरे लोगों का कब्जा होगा कि नहीं हनुमान बनने से? रामायण वाला हनुमान ये अलग है, और गांव में जो हर जगह बने हैं ना भीमाल पेन थाना महावीर, ये अलग है। भली लोग बताते जरूर है कि एक ही है, एक ही है, क्योंकि रामायण मैंने बताया यहाँ जो रामायण चालू हुई है 1632 से चालू हुई, उसके पहले हनुमान को कोई नहीं जानता था। ठीक है ना? ये पहले का स्थान है। जिस समय यहाँ 4 वेद 18 5 6 7 9 ग्रंथ नहीं थे, उस समय का वो स्थान है। और आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा, इसलिए तो बोलता था कि पढ़ना जरूरी है। ऋग्वेद अथर्ववेद इनकी रचना कब हुई है ये सब पढ़े स्कूलों में। बहुत बाद की बात है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार वर्ष हुए होंगे। तो इस प्रकार से उसने व्यायाम करने के लिए एक माध्यम बनाया था। तो ये स्थान हर गांव में मिलेंगे आपको। भीमाल पेन थाना या महावीर बोलते। महावीर का मतलब होता वीरों का वीर। कौन था? यही भीमाल पेन था, वीरों का वीर। ये कुंवारा है, इसका विवाह नहीं हुआ है, इसी को परिवर्तन करके हनुमान बनाया जा रहा है। इसका स्थान आज भी है, अगर जाओगे तो देखना। जो महाराष्ट्र है रामटेक तहसील, वहां पर कुंवारा भीमसेन के नाम से आज भी स्थान है। चैत्र पूर्णिमा से उसका मेला लगता है, 15 दिन तक चलता है। हमारे बहुत से सभी समाज के लोग जाते हैं और वहां बकरा का बलिदाना होता है। गए हैं कोई क्या भीमाल पेन थाना? वहां मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको बता दूं, जिसने हमारा देश का संविधान के जो निर्माता है, जिसने संविधान लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने, उसी के आसपास गांव है। उसकी जो माँ है, संतान नहीं होते थे तो वही जाके भीमाल पेन, कुंवारा भीमाल पेन से मिन्नत किया था। तब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था तो उसका नाम रखा गया था, भीमाल पेन की मन्नत से हुआ करके उसका नाम रखा गया था भीमा। क्या नाम रखा गया था? भीमा। तो भीमाल पेन की देन है जिसने संविधान बनाया। और आज हमारे लोग अंधविश्वास में भटके हुए हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। हमारे लोग जिनने हमारे पुरखाओं के मुंह में मटका बांधा थूकने के लिए, हमारे लोगों को अच्छी बात सुनने नहीं देते थे, शीशा पिघला के डाल देते थे कान में, पीछे झाड़ू लटकाते थे, स्कूलों में पढ़ने नहीं देते थे, उन्हीं को हमारे लोग आज भगवान मान रहे हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान नहीं बनाता तो आज भी मेरे भाई हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होता। फटे टूटे कपड़ा पहनते थे। आज तो महिलाओं को भी इतना अधिकार छीन लिया गया है कि महिलाओं को पैसा रखने का अधिकार नहीं है। आज है क्या किसी को? भली रख रही है। कोई महिला हाथ उठा के बता दे जिसके कपड़े में अगर जेब हो तो।
किसके पास है जेब? हाथ उठाना। नहीं है किसी के पास। जब जेब नहीं है तो मतलब यही ना, पैसा रखने का अधिकार नहीं है। आज हमारे SC ST OBC के लोग कितना भी वेद पुराण पढ़ ले, कितना ही टीका लगा ले, चारों धाम घूम ले, कितना भी व्रत उपवास कर ले, कोई हाथ उठा के बता दे आपको ब्राह्मण की पदवी मिली होगी तो नहीं मिला ना। तो किस काम का वो धर्म जिसमें जाति को महत्व दिया जाता है? ठीक है ना। जिस धर्म में जाति को महत्व दिया जाता है वो धर्म कैसा? हमारे गोंडी धर्म में चाहे कोई भी समाज का हो, खेड़ोदाई शीतलादाई की पूजा कोई भी जाके कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर शीतलादाई को दुर्गा जी बना दोगे ना तो फिर भेदभाव चालू हो जाएगा, है कि नहीं? आगे बताऊंगा ये बात।